जय हिंद साथियों। तो आज हम जानेंगे हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की यूपी कॉप ऐप के बारे में। यूपी कॉप ऐप जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, जैसे कि कैरेक्टर वेरिफिकेशन और लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट, मतलब कि कोई सामान वगैरह आपका खो जाता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। उसमें डायरेक्ट आपको लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट वगैरह मिल जाती है, और साथ के साथ हम इसमें अपनी कोई चोरी की जो रिपोर्ट है वो भी दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसमें जो होता है, जो हमें प्रतिवादी होना होना चाहिए वो अज्ञात होना चाहिए, पता ना हो। यानी जैसे कि मेरा फ़ोन किसी ने चुरा लिया, अब हम तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से आपको यूपी कॉप ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना यूपी कॉप ऐप खोलते हैं। खोलने के बाद हम एफआईआर सेक्शन में चलते हैं। तो एफआईआर में क्या क्या दे रखा है, रजिस्टर ई एफआईआर। तो एफआईआर के बारे में समझ लेते हैं हम, कोई ई एफआईआर कैसे दर्ज करें। चलिए उस पर क्लिक कर लेते हैं। इसमें पहले ही आपको एक वार्निंग आ जाती है कि किस, इसमें ये बताया जाता है कि एक्सीडेंट की, लड़ाई झगड़े की, ज़मीनी विवाद की, या आपको किसी अपराधी का नाम पता है तो आप उसके विरुद्ध ई एफआईआर किए जाने का प्रावधान नहीं है अभी। तो आप इस प्रकार की ई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते आप इस प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए आपको थाने ही, संबंधित थाने में जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम केवल ऐसे अपराधियों के विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं जिनका हमें नाम पता ना हो, जैसे कि चोरी हो गई, लूट हो गई, या नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी, कोई नाबालिग बच्चा बगैर बताए अपने घर से निकल के चला गया, तो आप यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। चलिए, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। आपने इसके इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेने हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले आ जाएगा बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में सेल्फ या संबंध पे, आप सेल्फ यानी खुद, आप वादी खुद हो या किसी और के बिहाफ पे आप लिख के दे रहे हो। तो मान लीजिए आप सेल्फ पर टिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल आ जाएगी। ये कैसे आ रही, क्योंकि आपने यूपी को ऐप पे अकाउंट बनाया है। जब भी आप यूपी ऐप खोलेंगे तो आपको लॉगिन करवाता है। अगर आपने इस पर अकाउंट बना रखा है तो ऑटोमेटिकली नाम आ जाएंगे। अगर नहीं बना रखा तो आपको बनाना होगा, बना के ऑटोमेटिक नाम इसमें भर जाएंगे। अपनी एज सेलेक्ट कर लीजिए, आपका जेंडर क्या है, आपके फादर्स का नाम क्या है, जो भी एक्स वाई जेड, फिर आपका एड्रेस क्या है, मकान नंबर क्या है, गली नंबर जो भी है आप इसमें फिल कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है। पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है, मान लीजिए मेरा अतरौली पड़ता है। अब नेक्स्ट आ रहा है इंसिडेंट डिटेल, यानी घटना, इस घटना के बारे में, घटना कहाँ पे हुई है। मान लो मैं तो रहने वाला अलीगढ़ का हूँ, घटना हो गई मथुरा में। मथुरा में मथुरा में जहाँ मथुरा में घटना हुई हो वहाँ कौन सा थाना लगता है, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। मान लीजिए मेरी हुई है गोवर्धन में। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट एफआईआर डिटेल में, यानी आप किस, उसमें आ रहा है नेचर ऑफ द कंप्लेन, कंप्लेन किस प्रकार की है। इसमें आपको ऑप्शन देंगे लूट की है, साइबर क्राइम की है, मिसिंग ऑफ अ चाइल्ड, या बर्गलरी की है, थेफ्ट की है। तो आज हम ले लेते हैं थेफ्ट, यानी चोरी। ज़्यादातर हम चोरी की केसेस ज़्यादा देखते हैं। मोटरसाइकिल चोरी हो गई या कोई सामान चोरी हो गया। थेफ्ट सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, सब टाइप ऑफ कंप्लेन। कंप्लेन इसमें क्या चोरी हुआ है, बैग, व्हीकल, पर्स, मोबाइल। मान लीजिए कोई हमारा मोटरसाइकिल चोरी हुआ तो वो व्हीकल में आएगी, व्हीकल थेफ्ट में। अब आ रहा है एफआईआर कंटेंट, यानी आप अपनी बात यहाँ पर लिख सकते हैं। अब लिखेंगे कैसे, अब मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो एक तो है आप टाइप कीजिए, या दूसरा आप गूगल वॉइस टाइपिंग का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत, जो कि आपके लिए कम समय में आपका कंटेंट लिख के दे देगा। चलिए, मान लीजिए गूगल वॉइस टाइपिंग खोल लेते हैं हम। ये माइक का सा जो निशान आ रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए।
हो गया, हमारा कंटेंट लिख के तैयार हो गया एफआईआर का। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें। लिखने के बाद डाउनलोड एफआईआर कंटेंट, ये क्या है, इसमें आपने जो एफआईआर कंटेंट में लिखा है, लिखने के बाद आप ये पीडीएफ फॉर्मेट में आप एक उस फॉर्मेट में डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। कैसे, मान लो ये डाउनलोड करता हूँ तो जो मैंने बातें लिखी हैं वो डाउनलोड करके आ जाएंगे। देखो क्या लिखा है इसमें, मैंने ये लिखा हुआ है श्रीमान जी करके, इस प्रकार मैंने लिखा हुआ है। तो अब इसको आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट ले लेना। प्रिंट आउट लेने के बाद इस पर सिग्नेचर जरूर करने पड़ेंगे। अब सिग्नेचर कुछ लोग तो जिनके पास प्रिंटर वो तो निकाल लेंगे, जिनके पास प्रिंटर नहीं है तो वो क्या करेंगे, इसमें कई ऐसे ऐप आते हैं जो स्क्रीन इस पर साइन जिस पे स्क्रीन पे साइन करके आप यहाँ पे साइन भी कर सकते हैं। फिर साइन करने के बाद आपको ये अपलोड करनी पड़ेगी। चलिए चलते हैं। फिर आपको क्या करना है, अपलोड एप्लीकेशन, आपको अपनी एप्लीकेशन अपलोड करनी है और उसके बाद सबमिट कर देनी है। फिर आपको तुरंत नंबर मिल जाएगा नहीं, इसके लिए आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पहले जाती है हमारे मुख्यालय में। जो हमारा मुख्यालय है लखनऊ, जो हमारा सिस्टम काम करता है वो CCTNS पे काम करता है। CCTNS टेक्निकल सर्विसेज उत्तर प्रदेश लखनऊ में ये आपका जो शिकायत है वहाँ चला जाएगा। फिर वहाँ से इसकी जांच की जाएगी, क्या है, कैसा है, किस प्रकार की शिकायत है, किस थाने से संबंधित है, उस संबंधित थाने के पास भेजी जाएगी, उसको सूचित कर दिया जाएगा और आपकी जो है EFIR हो जाएगी और आपको संबंधित थाने से कॉल करके बता दिया जाएगा कि आपका FIR नंबर ये है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।